हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग फार्मूले को डील किया था। सारे फार्मूले को डील नहीं किया था, कुछ फार्मूले को मैंने डील किया था और मैंने बोला था कि इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चंस करेंगे तभी हम लोग अगले कॉन्सेप्ट्स पर जाएंगे। तो आज हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट के माध्यम से आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली लेक्चर मिलता रहेगा। एक क्वालिटी लेक्चर आपको मिलेगा, प्रॉब्लम्स का एक अच्छा कलेक्शन मिलेगा। तो चलें हम लोग आज अपने इस क्लास की स्टार्ट इस क्वेश्चन के साथ करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ ट्रायंगल ABC angle C that is equal to 90 degree, a small a that is equal to 3, a small b equals to 4, and D is a point on AB so that angle BCD equals to 30 degree, then CD equals to, मैं 4 ऑप्शंस देने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। सेकेंड ऑप्शन इज 24 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। थर्ड ऑप्शन इज 9 प्लस 3 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड लास्ट ऑप्शन इज नन। ये 4 ऑप्शन मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो चले हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। तो कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग स्केच कर लेंगे। एक रफ स्केच हम लोग ड्रॉ कर लिए। यह ए है, बी है, सी है। आप देख रहे हैं कि भाई एंगल सी 90 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पर सी पर 90 डिग्री ले लिया। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि भाई ए जो है वो 3 के बराबर है, बी की लंबाई जो है डैट इज़ 4, माने साइड ए सी की लंबाई जो है डैट इज़ 4। डी जो है सो एक पॉइंट है ए बी पर, तो इस ए बी पर एक पॉइंट हम लोग लेते हैं डी। सी को डी से ज्वाइन करते हैं, यही सी डी का लेंथ निकाला जाना है। तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से देख लीजिए, ये जो साइड लेंथ होगा वो स्मॉल सी के द्वारा डिनोट किया जाएगा। अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वो लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी ए बी के बराबर है, तो यह कितने के बराबर हो जाएगा, डैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, 5 के बराबर होगी। साथ साथ यह गिवन था कि भाई एंगल बी सी डी इज़ 30 डिग्री, यह भी दिया हुआ था। अब यहाँ से चले हम लोग तो आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मैंने साइन रूल बताया था, और साइन रूल बड़ा ही बेसिक रूल है। उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो भी मैंने वहाँ पर थोड़ा हिंट दिया था। तो वो साइन रूल जो था वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ए अपॉन साइन ए डैट इज इक्वल टू बी अपॉन साइन ऑफ बी डैट इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ सी डैट इज इक्वल टू 2r। मैं इसको घेर दे रहा हूँ। ये जो है सो एक ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल है। तो मैंने बताया था कि भाई यह साइड लेंथ अगर लेते हैं ए लेते हैं तो इसके सामने के एंगल का साइन वैल्यू का रेशियो, ठीक उसी तरीके से यह साइड लेंथ लेते हैं तो बी और इसके सामने का जो एंगल होगा उसके साइन वैल्यू का रेशियो, सी और इसके सामने के एंगल का साइन वैल्यू का रेशियो, ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे और ये तीनों रेशियो 2r के बराबर होगा। यह मैंने बताया था, जहाँ पर r जो है दैट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। ठीक है ना। तो अब चलें, ये साइन रूल यहाँ पर अप्लाई करने की आवश्यकता होगी। तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। अप्लाइंग साइन रूल इन ट्रायंगल BCD। हम लोग इस ट्रायंगल में साइन रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, तो अगर हम लोग BD लेते हैं तो इसके सामने का एंगल 30 डिग्री है, तो हम लोग लिख सकते हैं BD अपॉन साइन ऑफ 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू CD अपॉन साइन ऑफ B। लिखा जाएगा साइन रूल के तहत, तो CD अपॉन साइन ऑफ B। यहाँ से चलिए हम लोग BD निकाल लेते हैं। तो BD कितने के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा CD इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री और डिवाइडेड बाई साइन ऑफ B होगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं, आप यहाँ पुट कीजिए तो ये लिखेंगे
सी डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ बी। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी सी डी में साइन रूल अप्लाई किया था, उसी तरीके से ट्रायंगल ए सी डी में भी हम लोग साइन रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ अप्लाइंग साइन रूल इन ट्रायंगल ए सी डी में साइन रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर डी ए अपॉन, अगर हम लोग डी ए साइड की बात कर रहे हैं तो इसके सामने का एंगल ये है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि भाई ये पूरा इंटायर एंगल 90 डिग्री था। तो हम लोग लिखेंगे डी ए अपॉन साइन ऑफ 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू सी डी अपॉन, अगर हम लोग सी डी लेते हैं तो इसके सामने का जो एंगल है दैट इज़ ए, तो इसका साइन वैल्यू, इस दोनों का रेशियो सेम होगा। अब यहाँ से हम लोग डी ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए, तो डी ए ये लिखा जाएगा सी डी इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री अ होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए, ये लिखा जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो डी ए इज़ इक्वल टू सी डी इंटू √3/2, तो ये 2 साइन ऑफ ए, ये हो जाएगा। तो ये एक दूसरा रिलेशन इस ट्रायंगल से निकाला, पहला रिलेशन इस ट्रायंगल से निकाला था, दोनों को हम लोग घेर दे रहे हैं। ये जो है सो मेरा पहला रिलेशन है, यह दूसरा रिलेशन है। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो देखिए, तो एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से लिखा जाएगा बी डी प्लस डी ए इक्वल्स टू, तो देखिए तो सी डी होल इंटू, देखिए पूरा पार्ट तो यहाँ नहीं हट पाएगा, तो जो पार्ट यहाँ पर हटेगा वो यहाँ लिख रहे हैं। तो ये लिखा जाएगा 1/2 साइन बी प्लस, ये पार्ट मैं नीचे लिख रहा हूँ √3/2 साइन ए लिखा जाएगा, वो लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए बी डी प्लस डी ए या बी ए के बराबर हो चाहे ए बी के बराबर हो, और ए बी आप निकाले हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए, तो ये लिखा जाएगा ए बी इक्वल्स टू सी डी बाई 2 होल इंटू 1 साइन ऑफ बी प्लस √3/2 साइन ऑफ ए। यह यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। अब ए बी की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो ए बी तो 5 है, तो यहाँ लिख दिया 5 इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2 साइन ऑफ बी प्लस √3/2 साइन ऑफ ए, यह लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पर साइन ए और साइन बी की आवश्यकता है। तो चलिए, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग साइन ए अगर निकालते हैं तो साइन ए जो होगा ए बाई सी के बराबर होगा, और सी तो ऑलरेडी हमारे पास 5 आ चुका था जो कि यहाँ पर लिख चुके हैं। तो यह ए बाई सी के बराबर है, दैट इज़ इक्वल टू 3/5। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग साइन बी अगर लिखते हैं तो यह बी बाई सी के बराबर होगा एंड इट विल बी इक्वल टू 4/5। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और इसका फाइनल कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम लोग इसको घेर दे रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 5 इक्वल्स टू सी डी बाई 2 होल इंटू साइन बी 4/5 है, तो यहाँ लिखा जाएगा 5/4 प्लस साइन ए 3/5 है, तो ये लिखा जाएगा 5√3/3। ये देखिए, तो 5 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, मैंने हम लोग यहाँ से इस तरफ मूव किया था, 5 थ्रू आउट कैंसिल हो गया। तो 1 इज इक्वल टू सी डी बाई 2 होल इंटू 1/4 प्लस √3/3 लिखा जाएगा। यहाँ से चलिए तो हम लोग लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू, यहाँ 3 + 4 √3 आ जाएगा, 12 इंटू 2 24 हो जाएगा, तो यहाँ 24 लिख दिया, और यह 3 + 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो सी डी की वैल्यू निकल गई, अर्थात लेंथ ऑफ सी डी निकल गया। देखेंगे कि यह ऑप्शन यहाँ प्रजेंट है या नहीं है। तो यस, यह ऑप्शन प्रजेंट है, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आई। अब हम लोग चले अगले क्वेश्चन के तरफ। तो आप देख रहे होंगे कि मैं आप लोगों को हर तरीके का क्वेश्चन, जितना भी अच्छा क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपके सामने पुटअप कर रहा हूं, और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अब देखिए,
सेकेंड क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ कि भाई द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:7, then the ratio of its sides will be the first option 2:√3+1, second option 2:√3+1:√2, third option √2:2:√3+1 and last option none। तो ये चार ऑप्शंस हैं। तो चलें, यहाँ पर कह रहा है कि भाई एंगल्स इस रेशियो में, ठीक है। इसका मतलब कि भाई अगर हम लोग ट्रायंगल ABC की बात करते हैं तो A जो होगा वह 2x कह सकते हैं, B हम लोग 3x कह सकते हैं, C हम लोग 7x कह सकते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल ABC में A + B + C 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब कि भाई 2x + 3x + 7x that is equal to 180 degree. It means x is equal to 180 degree divided by 12 and it will be 15 degree। तो x निकल चुका, तो तीनों एंगल्स निकल गए। तो therefore A is equal to 30 degree, B equals to 45 degree and C equals to 105 डिग्री। तो तीनों एंगल्स निकल चुका। अब इसके साइड्स का रेशियो जो है सो निकाल के देना है। तो आपके पास साइन रूल प्रेजेंट है ही, तो एज पर साइन रूल तो आप तो ये जानते ही हैं कि भाई A/sin A दैट इज इक्वल टू B/sin B दैट इज इक्वल टू C/sin C दैट इज इक्वल टू 2R। तो यहाँ से हम लोग A/B/C अगर लिखेंगे तो यह sin A/sin B/sin C ही होगा। और ABC आपको मालूम है, इसका मतलब कि भाई A/B/C दैट इज इक्वल टू sin of 30 डिग्री sin of 45 डिग्री sin of 105 डिग्री लिख सकते हैं। अब फर्दर कैलकुलेशन हम लोग इस सेगमेंट में करने जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं A/B/C sin 30 डिग्री दैट इज़ 1/2, sin 45 दैट इज़ 1/√2, sin 105 डिग्री तो 60 + 45 डिग्री, साइन ऑफ A + B लगाएंगे, sin 60 × cos 45 + cos 60 × sin 45, तो ये आ जाएगा √3 + 1/2√2 आ जाएगा। इस पूरे को 2√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए तो √2:2 √3 + 1 होगा। देखेंगे कि यह ऑप्शन प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई यह ऑप्शन C ऑप्शन है, अर्थात यह ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए यह पार्ट भी, इसका मेथड आपको किस तरीके से वर्कआउट करना है वो समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलें, अब क्वेश्चन नंबर मैं 3 लिखने जा रहा हूँ कि भाई इफ इन अ ट्रायंगल ABC 1/A + C plus 1/B + C that is equal to 3/A + B + C, then angle C equals to, first option is 15 degree, second option is 30 degree, third option is 60 degree, last option is 45 degree। तो यह किसी भी ट्रायंगल ABC में ABC साइड लेंथ है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, यह जो है सो रिलेशन दिया हुआ है। तो आपने बताना है कि एंगल C क्या होगा। तो चलें
जो कंडीशन गिवन है, तो 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले इस कंडीशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस 2c, एलसीएम ले लिया, और डिवाइडेड बाई ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, तो यहाँ से देखिए तो लिखा जाएगा ए प्लस बी प्लस 2c इंटू ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 3 होल इंटू ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी। अब देखिए, इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं इस तरीके से, ए प्लस बी प्लस सी होल रेज टू दी पावर 2 प्लस सी होल इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, इससे ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई किया, और एक सी जो रिमेनिंग रह गया था फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से चलिएगा तो ये देखिए, तो मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस सी ए स्क्वायर लिखा जाएगा। अब यहाँ से चलें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इसकी वैल्यू तो हम लोग यहाँ पर लिख चुके। अब यहाँ पर ये आ जाएगा ca प्लस cb प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ आ जाएगा थ्राइस ab प्लस थ्राइस बी सी प्लस थ्राइस ए सी प्लस थ्राइस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे कि भाई टर्म्स कुछ कैंसिल हो रहे हैं या नहीं कैंसिल हो रहे हैं। 2ab यहाँ पर, और कहीं यहाँ पर ca है, अच्छा 2ac ca, हाँ ये दोनों टर्म मिल करके देखिए तो इससे कैंसिल हो जाएगा ये चीज़। यहाँ पर देखिएगा 2bc और यहाँ भी bc, तो 3bc, देखिए तो इससे कैंसिल हो गया। यहाँ 2ab था, यहाँ 3ab था, हाँ ये भी कैंसिल होगा, एक ab यहाँ बचेगा। ठीक उसी तरीके से सी स्क्वायर के साथ भी। तो चलिए हम लोग फर्दर यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से 2c स्क्वायर, ये 3c स्क्वायर को इधर सेंड करेंगे तो आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर, 2ab को इधर सेंड किया तो ये आ जाएगा ab। अब यहाँ से देखिए तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर divided by AB that is equal to 1. This further implies तो a square plus b square minus c square divided by twice AB 1/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखिए तो यह cos c के फॉर्मूले में चला आया, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ c दैट इज इक्वल टू हाफ। इसका मतलब यह हो गया कि c कितने के बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। देखेंगे कि ऑप्शन प्रेजेंट है, यस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देख रहे हैं कि भाई क्वेश्चंस में हम लोग जो एक मैनिपुलेशन का तरीका होगा वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस दिए गए हैं, और जैसे एंगल सी के बारे में कहा जा रहा था तो मेरे दिमाग में आ गया, अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पर ए बी सी में रिलेशन दिया हुआ था तो हम लोग इसे कॉस सी के फॉर्मेट में परफॉर्मा में ला सकते हैं। कॉस सी का जो फॉर्मूला था दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए बी, तो उसमें एक्सप्रेस किया और एक्सप्रेस कर करके रिजल्ट तक हम लोग पहुँचे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। एफ अल्फ़ा बीटा गामा बी द लेंथ्स ऑफ altitudes of triangle ABC, then correct option or options is or are। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन है कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट ऑफ सी डिवाइडेड बाई डेल्टा। सेकेंड ऑप्शन है कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट ऑफ सी डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा।
थर्ड ऑप्शन है कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा, and last option is 1 by alpha plus 1 by beta minus 1 by gamma, that is equal to twice AB cos square of C by 2 whole divided by delta whole into A plus B plus C। तो ये चार ऑप्शंस मैंने यहाँ पर पुट अप किए हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो चलिए इसको हम लोग अब ऑपरेट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि भाई आपने मिनिमम कैलकुलेशन में कंक्लूज़न तक पहुंचना है। उसके लिए फॉर्मूले को आप स्ट्रांगली यूज़ करेंगे और डिसिसिव मैनर पर आपको यूज़ करना होगा। या ABC ट्रायंगल है, या साइड लेंथ स्मॉल ए होगा, या स्मॉल बी होगा, या स्मॉल सी होगा। यहाँ से जो एल्टीट्यूड है या अल्फ़ा दिया हुआ है, इस एल्टीट्यूड की लंबाई वो बीटा दी गई है, साथ ही साथ इस एल्टीट्यूड की लंबाई वो गामा दी गई है। तो यह तीन चीज़ आपको गिवन है और तब आपने देखना कि भाई कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने बताया हुआ था, तो देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा हाफ बेस इंटू हाइट। तो लिखा जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू अल्फ़ा, ये भी लिखा जाएगा हाफ इंटू बी इंटू बीटा, ये लिखा जाएगा हाफ सी इंटू गामा। यहाँ से चलिएगा तो 1/अल्फ़ा जो लिखा जाएगा A/2 डेल्टा लिखा जाएगा। यहाँ से चलिएगा तो 1/बीटा माने इस दोनों रिलेशन के तहत 1/बीटा तो ये आ जाएगा B/2 डेल्टा, और 1/गामा के तहत ये लिखा जाएगा C/2 डेल्टा। यहाँ पर एक चीज़ मेरे से मिस कर गया है, तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ को मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। यहाँ पर एक ही पार्ट, ये ऑप्शन थोड़ा सा मेरे से मिस कर गया लिखने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ज़रा सा मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। 1/अल्फ़ा² प्लस 1/बीटा² प्लस 1/गामा² इक्वल्स टू, यहाँ भी इसको मैं रब कर देता हूँ, B 1/अल्फ़ा² प्लस 1/बीटा² प्लस 1/गामा² दैट इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट ऑफ सी डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा। यहाँ भी ये जो है सी ऑप्शन 1/अल्फ़ा² 1/बीटा² प्लस 1/गामा² दैट इज इक्वल टू दिस। मेरे से वो पार्ट मिस कर गया था लिखने में। चलिए हम लोग यहाँ से आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से पहले हम लोग ABC ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। तो 1/अल्फ़ा निकला हुआ है, 1/बीटा निकला हुआ है, 1/गामा निकला हुआ है। तो देखिए तो 1/अल्फ़ा² प्लस 1/बीटा² प्लस 1/गामा²। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा A² प्लस B² प्लस C² और डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा² लिखा जाएगा ना। अब चलिए यहाँ पर देख रहे होंगे कि भाई ABC ऑप्शंस में डिनोमिनेटर में डेल्टा है। तो चलिए हम लोग ऊपर एक डेल्टा को इस तरीके से लिख सकते हैं A² डेल्टा प्लस B² डेल्टा प्लस C² डेल्टा और डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। अभी जस्ट एक डेल्टा पहले ले आए, पहले हम लोग ऑप्शंस ABC को चेक कर रहे हैं। अब आप देखिए, आप जानते हैं कल मैंने बताया था कि भाई डेल्टा जो है वह ABC/4R के बराबर होता है। ये फार्मूला मैंने बताया था। तो देखिए ज़रा सा सारे पार्ट को हम लोग सेपरेटली डील कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ से इसमें अगर पुट करते हैं तो ये कितने के बराबर होगा। डेल्टा की वैल्यू ABC/4R पुट कर रहे हैं तो A से A कैंसिल होगा। तो देखिए एक पार्ट मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए तो A² अपॉन डेल्टा दैट इज़ इक्वल टू, तो A² अपॉन
ये लिखा जाएगा ए बी सी अपॉन 4R। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4RA अपॉन BC, क्योंकि एक ए तो कैंसिल हो जाएगा और इतना बचेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग ठीक उसी तरीके से इसकी वैल्यू जो हो गई 4RA अपॉन BC, इसकी वैल्यू होगी 4RB अपॉन AC, इसकी वैल्यू होगी 4RC अपॉन AB। इस वैल्यू को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए, इस पार्ट की अब तो आवश्यकता है नहीं, इस पार्ट को हम लोग अरेंज कर रहे हैं, लेकिन इस रिलेशन की आवश्यकता इसमें फिर पड़ेगी। तो चलिए इस रिलेशन को हम लोग फिर लिख लेंगे। तो यहाँ से चले, तो यहाँ से हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ² इक्वल्स टू, तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं या 4RA अपॉन BC, ये लिखा जाएगा 4RB अपॉन AC, ये लिखा जाएगा 4RC अपॉन AB होल डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। ठीक है, हो चुका। अब यहाँ से फर्दर चलें तो 4R थ्रू आउट कॉमन है, तो भाई 4R हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आया A अपॉन BC, B अपॉन AC, C अपॉन AB होल डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए फर्दर हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो यह R होल इनटू, अब साइन रूल के तहत A को हम लोग 2R साइन A लिख सकते हैं ना, तो इसको हमने लिख दिया 2R साइन A। B को 2R साइन B लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर C को 2R साइन C, तो यहाँ चला आएगा 4R² साइन B इंटू साइन C लिखा जा सकता है ना, प्लस ठीक उसी तरीके से इस पार्ट को अगर हम लोग लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा 2R साइन B और डिवाइडेड बाई 4R² साइन A इंटू साइन C लिखा जाएगा। इसको हम लोग अभी अरेंज कर रहे हैं। एक और टर्म लिखना है तो उस टर्म को हम लोग नीचे लिख रहे हैं। ये देखिए तो लिखा जाएगा 2R साइन C और डिवाइडेड बाई 4R² साइन A साइन B लिख दिया, होल डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा यहाँ लिख लें, बाई डेल्टा, ये लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी। A अपॉन BC की वैल्यू, B अपॉन AC की वैल्यू, C अपॉन AB की वैल्यू, जो कि मैंने यहाँ लिखा है साइन रूल अप्लाई कर करके। अब इस पार्ट को हम लोग रब कर रहे हैं, तो इस पार्ट को अरेंज कर दिया। अब रिमेनिंग कैलकुलेशन हम लोग इधर करेंगे। तो देखिए अब यहाँ से तो इसको फर्दर लिख सकते हैं 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ² दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ से देखिए 2R तो बाहर चला आया, तो यह चला आया 2R² है ना, तो 2R² और नीचे से 4R², तो यहाँ से चला आएगा 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 होल इनटू, यहाँ पर लिखा जाएगा साइन A डिवाइडेड बाय साइन B इंटू साइन ऑफ C प्लस साइन B डिवाइडेड बाय साइन A इंटू साइन C लिख सकते हैं, अब प्लस साइन C डिवाइडेड बाय साइन A इंटू साइन B लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय डेल्टा, है ना, जगह नहीं था इसलिए पूरे पार्ट को यहाँ लिखे हैं। अब इसके आगे की कार्यवाही हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से एक पार्ट को हम लोग कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में A प्लस B प्लस C जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग A को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस B प्लस C। तो देखिए तो इस पार्ट को केवल हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, या साइन A अपॉन साइन B प्लस साइन C, तो यह आ जाएगा A के जगह पर अगर हम लोग 180 डिग्री माइनस B प्लस C पुट करेंगे तो ये लिखा जाएगा साइन ऑफ B प्लस C और डिवाइडेड बाई साइन B इंटू साइन C है, सॉरी हाँ साइन B इंटू साइन C लिख दिया। अब यहाँ पर साइन ऑफ B प्लस C का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन B इंटू कॉस C प्लस कॉस B इंटू साइन C, है ना, साइन B इंटू कॉस C।
एक बार हम पूरा उसका कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और प्लस तो दोनों पार्ट को हम लोग साइन बी इंटू साइन सी से डिवाइड भी कर दे रहे हैं, प्लस कॉस बी इंटू साइन ऑफ सी अ होल डिवाइडेड बाय साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, यहाँ साइन सी से साइन सी कैंसिल होगा, साइन बी से साइन बी कैंसिल होगा, तो ये चला आएगा कॉट सी प्लस कॉट ऑफ बी आ जाएगा। अर्थात इस पार्ट को हम लोग कॉट सी प्लस कॉट बी लिख सकते हैं। तो चलिए उधर वाले पार्ट को अब इरेज करते हैं और फर्दर हम लोग इसका कैलकुलेशन इधर करने जा रहे हैं। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पर अब लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसे घेर देते हैं। तो देखिए, तो इक्वल्स टू माने यहाँ से माने दिस इम्प्लाइज 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ² दैट इज इक्वल टू, तो ये लिखा जाएगा 1/2 होल इंटू, तो ये तो आ गया कॉट सी प्लस कॉट बी, तो कॉट सी प्लस कॉट ऑफ बी। अब ठीक उसी तरीके से ये आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉट ऑफ सी आएगा, तो ये आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉट ऑफ सी, और ये आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉट बी। बात समझ में आ गई होगी, तो कॉट ए प्लस कॉट ऑफ बी और होल डिवाइडेड बाय डेल्टा लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट ऑफ सी डिवाइडेड बाय डेल्टा। देखेंगे कि ये ऑप्शन प्रेजेंट है या नहीं, तो यस, फर्स्ट ऑप्शन ही यही ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया। अब एक लास्ट ऑप्शन हमें चेक करना है, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ऑप्शन डी को चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये तीन ऑप्शन सिमिलर ऑप्शंस थे। चलिए, इस पार्ट को मैं अरेंज कर रहा हूँ। अब देखिएगा, ऑप्शन डी को चेक करने के लिए जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन था वहाँ पर, तो 1/α इज इक्वल टू a/2 डेल्टा लिखे थे बिगनिंग में, 1/β इज इक्वल टू b/2 डेल्टा लिखे थे, और 1/γ इज इक्वल टू c/2 डेल्टा लिखे थे। तो चलिए, इसका अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो 1/α प्लस 1/β माइनस 1/γ दैट इज इक्वल टू a प्लस b माइनस c अपॉन 2 डेल्टा होगा नहीं है। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, तो a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 डेल्टा। अब देखिए, इसे हम लोग चेक करेंगे कि भाई इस परफॉर्मा में इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। देखिए, आपको मैंने बताया हुआ था कि ट्वाइसेस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइसेस माइनस सी। अभी इस पार्ट को केवल हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो चलें हम लोग तो यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी को 2s माइनस, इसी में पुट कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 1/α प्लस 1/β प्लस माइनस 1/γ दैट इज इक्वल टू 2s माइनस 2c अपॉन 2 डेल्टा। यहाँ से देखिए तो 2 थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन डेल्टा हो चुका। अब यहाँ से हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ से तो यहाँ पर देखिएगा डेल्टा इंटू ए प्लस बी प्लस सी है। तो चले हम लोग, तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑप्शन चेक कर रहे हैं। तो 1/α प्लस 1/β माइनस 1/γ दैट इज इक्वल टू, हम लोग 2s से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए, तो लिखा जाएगा 2s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई डेल्टा इंटू 2s लिखा जा सकता है। अब देखिएगा यहाँ से 2s की वैल्यू तो a प्लस बी प्लस सी होती ही है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/α प्लस 1/β माइनस 1/γ दैट इज इक्वल टू 2s होल इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई डेल्टा इंटू ए प्लस बी प्लस सी। चलिए,
इसका डेनोमिनेटर तो ले आए। अब न्यूमरेटर में ये पोर्शन आएगा या नहीं आएगा वो देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ से आपको एक फार्मूला पढ़ाए थे, बताया भी था, cos ऑफ c बाई टू दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी, ये फार्मूला बताया था। ज़रा इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा cos स्क्वायर c बाई टू डैट इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी लिखा जाएगा। यहाँ से देखिए तो फर्दर हम लोग लिख सकते हैं s इंटू एस माइनस सी डैट इज इक्वल टू ए बी इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ c बाई टू लिखा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि भाई इतने की जगह पर अगर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये भी ऑप्शन आ गया। तो चलिए इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग रब कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि भाई क्वेश्चंस ये एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसमें फार्मूला कैसे यूज़ करना है, किस फार्मूला को यूज़ करना है, ये आपने सीखना है और क्यों यूज़ करना है। तो s इंटू एस माइनस सी के जगह पर हमने ये लिख दिया, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ए बी इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ सी बाई टू और होल डिवाइडेड बाई डेल्टा होल इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देखेंगे कि भाई ये ऑप्शन प्रेजेंट है, यस ये ऑप्शन प्रेजेंट है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ए और डी दोनों करेक्ट ऑप्शंस होंगे। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप और भी फार्मूला अप्लाई कर करके इसे सॉल्व कर सकते थे। तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन लेंदी ना होने पाए और मिनिमम स्टेप में आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, है ना। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं क्वेश्चन इन अ ट्रायंगल ए बी सी if a by b that is equal to 2 plus root 3 and angle c equals to 60 degree, then first option angle a equals to 105 degree, second option angle b equals to 45 degree, C option angle A equals to 30 degree and last option angle B equals to 15 डिग्री। ये चार ऑप्शंस दिए गए। भाई कौन कौन सा करेक्ट है वो आपने बताना है। तो चलिए यहाँ से तो पहले एक ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे। डायग्राम बनाने से क्वेश्चन बनाने का कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा। एंगल सी 60 डिग्री है, यह ए है यह बी है। ए और बी का रेशियो आपके पास गिवन है, डेट इज़ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से तो ए बाई बी इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। यह एंगल 60 डिग्री है, तो इस दोनों एंगल का सम तो 120 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ए और बी, चलिए तो हम लोग साइन रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए तो ए को लिख सकते हैं 2r साइन ए, इसको लिखा जा सकता है 2r साइन बी। जस्ट बताया हुआ था आपको कि भाई a बाई साइन ए डैट इज इक्वल टू 2r, उस रिलेशन को यूज़ करते हुए a की वैल्यू लिखे, ठीक उसी तरीके से b की वैल्यू लिखे। इस 2r से यह 2r कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ से साइन ऑफ a अपॉन साइन ऑफ b कितने के बराबर है, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर है। अब यहाँ से देखिए तो a क्या लिख सकते हैं, 120 डिग्री माइनस b लिख सकते हैं। तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो इसको लिखा जाएगा साइन ऑफ 120 डिग्री माइनस b अपॉन साइन ऑफ b दैट इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए तो साइन ऑफ 120 डिग्री इंटू कॉस ऑफ b माइनस कॉस ऑफ 120 डिग्री इंटू साइन ऑफ b डिवाइडेड बाई साइन ऑफ b
दैट इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख दिया। अब दोनों पार्ट को साइन बी से डिवाइड कर देते हैं। साइन 120 डिग्री की वैल्यू जो होगी √3/2 होगी और यह कॉट बी होगा माइनस कॉस 120 डिग्री की वैल्यू माइनस हाफ होगी तो यह प्लस हाफ हो गया। साइन बी डिवाइडेड बाई साइन बी कैंसिल आउट हो गया। दैट इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ से चलिएगा इसको लिखेंगे √3 कॉट ऑफ बी प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2√3। इस 2 से हम लोग इधर जाके मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ से देखिए तो लिखा जाएगा √3 कॉट ऑफ बी दैट इज इक्वल टू लिखा जाएगा 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। 1 को इधर सेंड किया माइनस हो जाएगा। यहाँ से चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट बी इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा जाएगा। यहाँ से चलिएगा तो √3 कॉमन लेके कैंसिल आउट कीजिएगा तो √3 प्लस 2 तो कॉट बी की वैल्यू √3 प्लस 2 हुई। अब चेक करेंगे कि भाई यह 15 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा, यह चीज़ चेक करते हैं। तो यहाँ से देखिए तो अगर हम लोग 15 डिग्री छोटे से स्टार्ट करते हैं तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं कॉट ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कॉट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 सॉरी होल डिवाइडेड बाई नहीं प्लस 1 हाँ होल डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। यह फॉर्मूला आप कॉट ऑफ ए माइनस बी के करस्पॉन्डिंग जानते हैं, ठीक है। तो अब चले इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग कॉट ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो यहाँ से देखिए तो लिखा जाएगा कॉट ऑफ 15 डिग्री दैट इज इक्वल टू कॉट ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉट ऑफ 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन कॉट ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉट 30 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यही तो वैल्यू यहाँ आया है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, अर्थात ऑप्शन बी रॉन्ग ऑप्शन होगा। अब आपके पास ए की वैल्यू 120 डिग्री माइनस बी के बराबर है और बी तो ऑलरेडी निकल चुका 15 डिग्री है ना इससे। तो भाई यहाँ पर पुट कर देते हैं 120 डिग्री माइनस 15 डिग्री तो ये आ जाएगा 105 डिग्री। तो यहाँ से ए भी निकल चुका, अर्थात ऑप्शन ए और ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप देख रहे होंगे कि भाई क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आपको जितने फार्मूले अब तक आपने पढ़ा हुआ है उन सारे फार्मूले को आपने यूज करना है, ठीक है। अब चलिए फिर एक नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, इन अ ट्रायंगल ABC if 3A equals to B plus C then correct option is first option। तो cot of B by 2 into cot of C by 2 that is equal to 2। second option cot of B by 2 into cot of C by 2 that is equal to 1। cot of B by 2 into cot of C by 2 that is equal to 4 and last option none। तो चलिए जो गिवन पार्ट है उसको लेके हम लोग चलते हैं। तो थ्राइस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी यहाँ पर हम लोगों ने पुट कर दिया। देखिए साइन रूल सबसे बेसिक रूल है, उसको बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। ज़रा यूज़ करके देखिए हम लोग ए के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2r साइन ए, तो यह 3 इंटू 2r साइन ए। बी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2r साइन बी और सी के जगह पर लिख सकते हैं 2r साइन सी।
तो इस पूरे से 2 और कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से देखिए आपके पास आ गया 3 इंटू साइन ए, यहाँ साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कीजिएगा तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉश ऑफ बी माइनस सी बाई 2 लिखा जाएगा। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो इस रिज़ल्ट को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो 3 साइन ए इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई 2 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, तो ये लिखा जाएगा कॉश ऑफ ए बाई 2 इंटू कॉश ऑफ बी माइनस सी बाई 2। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं साइन ए को 2 इंटू साइन ऑफ ए बाई 2 इंटू कॉश ऑफ ए बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉश ऑफ ए बाई 2 इंटू कॉश ऑफ बी माइनस सी बाई 2। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, कॉस ए बाई 2 से कॉस ए बाई 2 कैंसिल आउट होगा। आपका रिज़ल्ट बी और सी के टर्म में है तो ए की आवश्यकता है नहीं, तो हम लोग इसको अभी लिखा 3 इंटू साइन ऑफ ए बाई 2 डैट इज इक्वल टू कॉश ऑफ बी माइनस सी बाई 2। इस ए बाई 2 को हम लोग इस रूल को यूज करते हुए लिख सकते हैं 3 इंटू कॉश ऑफ बी प्लस सी बाई 2 लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई 2। क्योंकि ए जो होगा 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी होगा, तो भाई ए बाई 2 90 डिग्री माइनस बी प्लस सी बाई 2 होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ से देखिए इसको लिखा जा सकता है 3 इज इक्वल टू कॉश ऑफ बी माइनस सी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉश ऑफ बी प्लस सी बाई 2। अब देखिए हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल एंड डिविडेंडो रूल, डिविडेंडो रूल रूल। तो आप देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्दर कि भाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डैट इज इक्वल टू कॉश ऑफ बी माइनस सी बाई 2 प्लस कॉश ऑफ b plus c by 2 a whole divided by cos of b minus c by 2 minus cos of b plus c by 2 लिखा जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू तो ये तो 2 हो चुका, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी बाई 2। यहाँ से चलेंगे तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। यहाँ से देखिए तो अल्टीमेटली आप लिख सकते हैं कॉट ऑफ बी बाई 2 इंटू कॉट ऑफ सी बाई 2 डैट इज इक्वल टू 2। देखेंगे कि यह ऑप्शन प्रजेंट है या नहीं है, तो यस यह ऑप्शन यहाँ प्रजेंट है, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप देख रहे होंगे कि भाई क्वेश्चंस आपको हर तरीके के क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करने का एक अच्छा वे मैं बता रहा हूं कि भाई किस तरीके से आप क्वेश्चन पर अटैक कीजिएगा, तो वो सीखने की चीज़ है। अब चलें हम लोग आगे की तरफ। एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल are x comma y and under root x square plus xy plus y square, then the greatest angle is first option 60 degree, second option 90 degree, third option 120 degree and last option none। तो आप पढ़े हुए होंगे प्रीवियस क्लास में कि भाई ग्रेटेस्ट साइड के सामने का एंगल ग्रेटेस्ट होता है, तो पहले हमें यह फाइंड आउट करना होगा कि वो ग्रेटेस्ट साइड है क्या। तो सबसे पहले हम लोग पुट कर लेते हैं a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू वाई,
सी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए ज़रा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकालते हैं, तो ये देखिए तो कितने के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, पॉजिटिव। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे तब भी यह रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, माइनस वाई स्क्वायर। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब सी ए से भी बड़ा है, सी बी से बड़ा है, तो सी जो है सो ग्रेटेस्ट साइड है, माने सी जो है दैट इज़ दी ग्रेटेस्ट साइड। तो इसके सामने का जो एंगल होगा सी, वही सबसे बड़ा एंगल होगा, ग्रेटेस्ट एंगल होगा। तो भाई कॉस सी का फॉर्मूला आपको मालूम है, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। सारा वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एक्स वाई। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल्ड, इट इज़ माइनस एक्स वाई अपॉन टू एक्स वाई एंड इट विल बी माइनस हाफ। कॉस सी माइनस हाफ के बराबर, इसका मतलब कि भाई सी जो होगा वो 120 डिग्री के बराबर होगा, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन सी ही होगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। तो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें इजी क्वेश्चंस भी हैं और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी हैं, तो आपने क्वेश्चन बनाने का जो वे है वो सीखना है, वो देखेंगे आप। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। कह रहा है इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल रेज़ टू द पावर 2, where delta represents area of a triangle, then the value of tan A equals to first option 15/8, second option 8/15, third option 7/15, लास्ट ऑप्शन 15/7। तो चले तो डेल्टा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल रेज़ टू द पावर 2। तो देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर लीजिए तो ए माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी लिख सकते हैं। इसको फर्दर लिखा जा सकता है डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस सी के जगह पर, ये तो आपको मालूम है ही कि ट्वाइसेस जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है, तो ए प्लस सी के जगह पर हम लोग ट्वाइसेस माइनस बी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2s माइनस 2b। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी के जगह पर 2s माइनस सी, तो 2s माइनस 2c लिखा जाएगा। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 4 होल इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको फर्दर लिखा जा सकता है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा दैट इज इक्वल टू 1/4। और देखिए एक और फार्मूला आपको मैंने बताया था, tan a/2 दैट इज इक्वल टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। और भी रिजल्ट मैंने बताया था, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस है, या ये भी रिजल्ट बताया था एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस है। जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो देख रहे हैं कि भाई ये रिजल्ट ही, ये जो है सो कितने के बराबर हो जाएगा, tan ऑफ a/2 के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 1/4। tan a/2 निकल गया तो tan a नहीं निकाल सकते अब क्या, तो देखिए तो tan a जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू tan ऑफ a/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ a/2। tan a/2 1/4 है, या 1 माइनस 1/4 स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से चला आएगा 4 डिवाइडेड बाई 16, 2 तो मिस कर गया लिखना यहाँ पर 2, हाँ 16 माइनस 1
दैट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 15। तो देखेंगे कि भैया ऑप्शन प्रेजेंट है या नहीं। यस, ये ऑप्शन प्रेजेंट है। तो आप देख रहे होंगे कि भाई क्वेश्चन को बड़ा एप्टली आपने सॉल्व करना है, फॉर्मूले को सही समय पर सही फॉर्मूला आपके दिमाग में स्ट्राइक करे, उस चीज़ को आप प्रैक्टिस के थ्रू अपने में लाएंगे, तभी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब चलें हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ फिर से चल रहे हैं। तो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल with base A, the vertical angle is 10 times any of the base angle, then the length of equal sides is, first option, root 2a divided by root 3 plus 1, second option, a divided by root 3 plus 1, third option, root 2a divided by root 3 minus 1, and last option none। पहले रफ स्केच बनाएंगे। तो एक रफ स्केच बना रहे हैं, एक आइसोसेलस ट्रायंगल को हम लोग फॉर्म किए, इसका नेमिंग कर दिया ABC। यह वर्टिकल एंगल है, यह बेस एंगल है, तो बेस एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये जो एंगल है, कह रहा वर्टिकल एंगल इज 10 टाइम्स एनी ऑफ द बेस एंगल, अर्थात ये जो एंगल होगा tan थीटा के बराबर होगा। तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से 12 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स थीटा जो है सो 15 डिग्री के बराबर होगा। तो यह वैल्यू आ गई 15 डिग्री, यह भी जो है सो 15 डिग्री, और ये जो है 150 डिग्री के बराबर हो गया। यह साइड लेंथ बेस जो था वो गिवन था, दैट इज़ स्मॉल ए। तो आपको AB या AC निकाल के देना है। AB और AC तो आपस में इक्वल ही है, और इसी का साइड लेंथ निकाल करके देना है। तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं, साइन रूल ख़त्म हो गई बात। तो हम लोग लिख सकते हैं AB अपॉन साइन ऑफ 15 डिग्री, अर्थात ये साइड लिया तो इसके सामने का एंगल का साइन वैल्यू, दैट इज इक्वल टू A अपॉन, अगर ये साइड लिया है तो इसके सामने का जो एंगल होगा उसका साइन वैल्यू। यहाँ से हमें AB ही निकाल के देना है, तो ये आ जाएगा A इंटू साइन ऑफ 15 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 150 डिग्री। तो A इंटू साइन 15 डिग्री की वैल्यू रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2 होगी, तो रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2। साइन 150 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी, तो यहाँ पर हम लोग 1/2 है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। इसको हम लोग अब लिख सकते हैं A इंटू, इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ये लिखा जाएगा रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1, ऑप्शन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस 1 लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं ट्वाइस डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस 1। इसको फर्दर लिखा जा सकता है रूट 2A डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस 1। देखेंगे कि ऑप्शन प्रेजेंट है या नहीं। यस, ऑप्शन A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हम समझते हैं कि अभी जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आपको हर तरीके का परफॉर्मा मैं आपके सामने डील कर रहा हूँ। हर लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको भी मैं डील करता हूँ। तो आपको पर डे इस चैनल के माध्यम से कॉन्टिन्यूअस लेक्चर मिलेगा, और
क्वेश्चंस का एक अल्टीमेट पैक आपको मिलेगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एसेंशियल है। तो चलिए अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलते हैं।